हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार पिछले वीडियो में जब मैंने स्किप दीज फिज़िक्स चैप्टर्स की वीडियो बनाई थी, जहाँ मैंने प्रॉपर आपको वेटेज वाइज सब कुछ समझाया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि भैया एग्जैक्ट जो वीडियो है वो आप केमिस्ट्री के लिए भी निकालो। सो आज के इस वीडियो में हम स्किप दीज चैप्टर्स केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर मैं आपको हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा। देन मैं आपको बताऊँगा हाई वेटेज बट टफ चैप्टर्स, एंड देन फाइनली मॉडरेट वेटेज बट इजी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पढ़ने तो वैसे सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि टाइटल में कि आपको कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है, बट हाँ एटलीस्ट आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज के हैं एंड ईजी भी हैं, जिनको मैं सबसे पहले करूँगा। मेरे माइंड में एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि पहले मैं हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स करूँगा, देन मैं हाई वेटेज हैं जो थोड़े टफ है बट उसको करूँगा, एंड देन बाकी के वेटेज वाइज में पढ़ता रहूँगा। जैसे मॉडरेट वेटेज है लेकिन ईजी है तो उसको पहले करना है। अगर कोई चैप्टर जो टफ भी है और वेटेज भी उसके ज़्यादा नहीं है तो उसको सबसे एंड प्रायोरिटी पे रखना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड ये सारे पेपर्स है जहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है निकाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पेपर्स यूज में 2024, रीनी 2024, जितने भी झज्जर का जो अलग से पेपर हुआ था 2023, मणिपुर का जो पेपर हुआ था अलग से, 2022 अब्रॉड अलग से हुआ था, तो 2020 में भी फेज़ 2 अलग से हुआ था। तो ये सारे पेपर्स हैं एंड उसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने ये वेटेज टेबल बनाया है। तो सबसे पहले आपको सर जैसे कि पता है, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज है आप देख सकते हो उसमें क्या क्या आता है। आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आता है, 53 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन एक और चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक में आता है, कोई कोई से इनऑर्गेनिक में काउंट करते हैं, कोई से फिजिकल में काउंट करता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 28 क्वेश्चन टोटल इसमें से आ रखा है। एंड अगर आप इसे इनऑर्गेनिक में काउंट करते हो तो आप मतलब हर साल आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से पक्का आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज काफ़ी हाई है। देन पी ब्लॉक का भी वेटेज आप देख सकते हो काफ़ी हाई है, 32 क्वेश्चन टोटल आ रखे हैं। इक्लिब्रियम का 29 क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्लिब्रियम हो गया। देन केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडाइनमिक्स, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज हैं और ईजी भी हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करो एंड देन आप आओगे हाई वेटेज और टफ वाले चैप्टर्स पे। तो हाई वेटेज और टफ वाले चैप्टर्स में क्या है, इलेक्ट्रो और रिडॉक्स। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स को मिला के इसमें डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 32 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये जो है वो हाई वेटेज है बट थोड़ा सा टफ है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। एंड सेम तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी थोड़ा सा टफ है, कॉन्सेप्ट थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप इसको ढंग से एक बार बैठ के समझ लेते हो देन कोऑर्डिनेशन भी आपको ईजी लगने लगेगा। तो पहली बार अगर पढ़ोगे तो थोड़ा टफ लगेगा, बट ये भी काफ़ी हाई वेटेज है। आप देख सकते हो टोटल 27 क्वेश्चन जो है आ रखे हैं। अब यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ये सारे जो है जितने भी क्वेश्चंस है, सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेटा बता रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अच्छा सोर्स क्या है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है यार। ये मेरे पास ये बुक है MTG की तरफ से, 38 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। सो ये मेरे पास बायोलॉजी की बुक है, बाकी ये फिजिक्स की भी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे पहली बात ये नीट 2026 के लिए है। एंड 90% क्वेश्चन जो नीट 2025 में आए थे वो नीट के अंदर सेम या सिमिलर आते हैं एज दैट ऑफ दिस बुक। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस बुक को ओपन करते हो, यहाँ पर आपको पेडागॉजी ऐप का एक्सेस मिलता है। आपको बुक के अंदर ये QR कोड स्क्रैच करोगे एंड देन पेडागॉजी ऐप से इस बुक के डिजिटल वर्जन को एक्सेस कर पाओगे। कभी आप ऑन द गो हो, आप इस बुक को हार्ड कॉपी नहीं है आपके पास, अगर आप फ़ोन में टैब में एक्सेस करना चाहते हो, वहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी एक्सेस कर सकते हो। एंड देन सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। मैं अभी आपको अंदर दिखाता हूँ। जैसे लेट्स से यहाँ पर 11th का जो पार्ट है और 12th का जो पार्ट है ये बिल्कुल अलग से ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। एंड जैसे ही मैं अगर कोई भी पहले चैप्टर पे, जैसे मैं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड पे आ रहा हूँ, तो आप देखोगे बिल्कुल जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, तो व्हाट इज़ लिविंग के सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एंड बिल्कुल ईयर भी यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ इस ईयर में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर अगर आप QR कोड स्कैन करते हो तो जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जहाँ पे सिंबल बना हुआ है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। एंड इन दी एंड आपको बढ़िया से, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आंसर की दिया हुआ है, आंसर की के साथ साथ यहाँ पे बढ़िया से हिंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। तो यार ये काफ़ी अमेजिंग बुक है जो आपको कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आइडिया दे देता है कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता है। तो इसको चेकआउट करना मत भूलना, लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सर अब मैं वापस आ रहा हूँ हमारे वीडियो पे। मॉडरेट वेटेज बट ईजी चैप्टर्स, मॉडरेट वेटेज बट ईजी चैप्टर्स में क्या क्या आता है,
जैसे आपको पता है ऑर्गेनिक का जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है, जिसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और प्यूरिफिकेशन वाला जितना भी है, जिसमें तुम्हारा वही जेल डाल मेथड वगैरह आता है, तो ये सब में टोटल 18 क्वेश्चन आ रखे हैं। ईजी है ये भी काफ़ी ईजी है। इनका वेटेज थोड़ा सा कम है, बट ये काफ़ी ईजी चैप्टर्स है, तो इनको भी आपको करना है। देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तुम्हारा नॉमेनक्लेचर आ गया, आइसोमरिज्म आ गया, ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वे 20 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इनका वेटेज थोड़ा कम है, बट ये काफ़ी ईजी है, तो इनको भी काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे आपको रखना है। पीरियोडिक टेबल से भी 17 क्वेश्चन आ रखे हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें से ठीक ठाक वेटेज है। डीएनएफ ब्लॉक अगेन छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी ठीक ठाक वेटेज है, 19 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब वो चैप्टर्स जो थोड़े मॉडरेट वेटेज हैं, लेकिन पढ़ने में भी थोड़े से मॉडरेट है, मतलब बहुत इजी चैप्टर्स नहीं है। तुम्हारा सॉल्यूशंस आता है इसमें, मोल कॉन्सेप्ट आता है, वेटेज इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड पढ़ने में भी ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट मॉडरेट पे आते हैं, तो इनको थर्ड प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो सॉल्यूशंस, मोल कॉन्सेप्ट, हैलोजेंस ऑर्गेनिक के अंदर, देन हाइड्रोकार्बन्स। तो 11th का जो चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, ये भी इसमें ही आता है। देन लो वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं यार? एटॉमिक स्ट्रक्चर लो वेटेज है, 14 क्वेश्चन आ रखे हैं। बायोमोलिक्यूल्स, जो केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल है थोड़ा लो वेटेज है, 9 क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी 13 क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं। सर आप ये पूरा जो PDF है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हो, एंड वहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। एंड ये जो एक पूरी चैप्टर लिस्ट है विद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं वो भी डाल दूंगा ताकि आपको पता लगे कि हाँ एग्जैक्टली क्या वेटेज वाइज लिस्ट है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन आप फॉलो करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको सारे हाई वेटेज टॉपिक्स करने हैं, एटलीस्ट जो हाई वेटेज और ईजी है उसको सबसे पहले करो, देन हाई वेटेज बट टफ, देन मॉडरेट वेटेज लेकिन ईजी वाले, देन आपका मॉडरेट वेटेज बट मॉडरेट डिफिकल्टी, एंड लास्ट में आपको लो वेटेज प्रायोरिटी को रखना है। एंड लास्ट में बिल्कुल करना है, इनको भी स्किप नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप इन्हें कंप्लीटली स्किप कर रहे हो। इनको क्या करना है, आप एक काम और कर सकते हो, जो इन चैप्टर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस है, जो सबसे ज़्यादा हाईल्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स की अलग से आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इतना कवर कर लेते हो, देन आप ऑर्गेनिक में आउट ऑफ 180 आप मान के चलो अराउंड 80% आप जो है कवर करके चल रहे हो, ठीक है। तो 80-90% आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, एंड बाकी आपने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ ही रखा है, तो आप काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हो। रिवीजन के लिए फास्टेस्ट तरीका ये है। तो रिवीजन एक बार जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तब सब कुछ अच्छे से पढ़ो, लेकिन जब रिवीजन करो तो आपके माइंड में ये प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। सर होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे वीडियोज़ के साथ यार मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।